जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारी मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम की, जैसे हमारे ऑलरेडी चल रही हैं। तो आज जो मैं आपके लिए टाइप लेकर आया हूँ वो है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। योग, अंतर और गुणा के आधारित क्वेश्चनों में आपको पता लगेगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो पहला टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 46 एंड देयर डिफरेंस इज 14। फाइंड द लार्जर नंबर। तो बड़ा नंबर जो है वो ज्ञात करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो बहुत आपके काम आने वाले हैं, तो आप इनको ना परफेक्ट कर लीजिए। तो अब दो संख्याओं की बात की जा रही है। तो बच्चों, दो संख्याएं कौन कौन सी हुई? ए और बी। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का योग यानी कि सम, ए और बी का सम कितना होगा? 46 है। उनका अंतर 14 है, यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू 14। अब मैं आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूं। अगर आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, क्या करनी है? बड़ी संख्या। अब आप बोल सकते हो सर ए और बी तो निकालना है, तो हम ए बी दूसरे सिस्टम से तो निकाल सकते हैं, जो कि आपका एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड्स होते हैं। मगर आपको डायरेक्ट निकालना हो तो आप कुछ मत करिए। अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है? लार्जर नंबर, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या अगर निकालनी हो तो आपने इन दोनों को, किसको? इसके सम, इन दोनों को एक बार प्लस कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। यानी कि बड़ी संख्या निकालनी है तो सम ओवर 2। अगर छोटी संख्या निकालनी होगी तो आपने क्या कर लेना है? इन दोनों का डिफरेंस ओवर 2 कर लेना है। मतलब आपने इन दोनों को पूछा क्या है? बड़ी संख्या। इन दोनों को प्लस करिए। ठीक है। कितना हो गया? प्लस करो। 6 4 10, एक आया, 4 एक 5 और एक 6, डिवाइडेड बाय 2 30। और ये आपकी कौन सी संख्या निकल गई? बड़ी संख्या निकल गई। कौन सी संख्या निकली बच्चों? बड़ी संख्या निकली। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि दो संख्याओं में का योग दिया हो और अंतर दिया हो और बड़ी संख्या या छोटी संख्या निकालनी हो, तो आपने बड़ी करना है तो दोनों को प्लस करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठा करके। और अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों को माइनस कर दो, तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। बिल्कुल सही आंसर निकलेगा डायरेक्ट ठा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपके पास, और थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से करिएगा। क्या लिखा है? दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है। छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या? दो संख्याएं, मतलब आपकी संख्याएं कौन सी हुई? ठीक है, ए और बी है। मगर अब उनका योग का अंतर यानी कि सम और अंतर डिफरेंस, ठीक है, का दुगना है। यानी कि अगर डिफरेंस 1 है तो सम क्या हुआ? 2। कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है। अब आपके पास दिया क्या है? छोटी संख्या, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो आपको गिवन है। तो छोटी संख्या क्या दी हुई है? तब 10 दी हुई है। छोटी संख्या कौन सी दी हुई है? 10 दी हुई है। अब मैंने आपको बोला कि अगर सम दिया हो, डिफरेंस दिया हो, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है? जैसे अभी छोटी संख्या दी है, 10 दी है, तो हमने क्या करेंगे? हम छोटी ही संख्या निकालेंगे। इन दोनों को, आप दोनों को क्या करेंगे? आपस में माइनस कर देंगे। यानी कि 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। और डिवाइडेड बाय 2 करने को मैंने बोला था, 2 से भाग कर देंगे, इक्वल टू 10। तो 1 की वैल्यू यानी कि इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ? 20। तो इसको लिया, इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 40। और ये आ गया आपका 20। 40 और 20। इतना समझ आया कि नहीं आया? 40 और 20। अब आपसे पूछा क्या है सवाल में? सवाल में पूछा है बड़ी संख्या क्या?
क्या करेंगे, बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। अब आपके पास नंबर्स जो आए हैं ना, उनसे आपको निकालना है। तो बड़ी संख्या जब भी निकालनी हो तो मैंने आपको बताया कि दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि 40 जमा 20 और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 60/2। इसका भी 30 ही आंसर आएगा, यानी कि बड़ी संख्या क्या होगी, 30 होगी। तो बड़ी संख्या क्या होगी बेटा, 30 ही होगी। और अगर छोटी संख्या की अगर हम बात करें तो कैसे निकालेंगे, तो छोटी संख्या के केस में माइनस कर लेंगे। तो कितनी बच गई, 20। और देख सकते हो यही क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। तो इसका मतलब बड़ी संख्या 30 हुई, छोटी संख्या 10 हुई। तो अभी के अनुसार जो हमारा आंसर होगा वो 30 होगा। कितना होगा, 30 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, दो संख्याओं का अंतर 137 है। ट्राई जरूर करते रहिए, अपने आप साथ साथ पे क्वेश्चन को ट्राई करिए। दो संख्याओं का अंतर 137 है और यदि बड़ी संख्या आपके पास दी गई है और छोटी संख्या ज्ञात करनी है, अब कैसे की जाएगी। दो संख्याओं का अंतर इतना है, बड़ी संख्या इतनी है, छोटी संख्या क्या होगी। जल्दी से ट्राई करिए सभी क्वेश्चंस को, जल्दी जल्दी। देखो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि जैसे दो संख्याएं दी है तो दो संख्याओं का मतलब हुआ कि एक बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों अगर हम माइनस करते हैं तो आपस में क्या आता है, अंतर आता है। क्या आता है, अंतर आता है। तो अंतर आपके पास दिया है 137। बड़ी संख्या कितनी दी है, बड़ी संख्या दी है 680 माइनस, और पूछा कौन सी संख्या है, छोटी संख्या। कौन सी संख्या, छोटी संख्या। तो यानी कि 680 माइनस 137 बराबर है छोटी संख्या। तो यानी कि छोटी संख्या के बराबर हो जाएगा। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, माइनस कर लो 680 में से 137, कितना आ गया, ठीक है, 3 है आगे, 3 4 आ गए और इससे बच के आपके 5। तो 543, कितने बच के, 543। छोटी संख्या क्या आएगी, 543। 543 आपका सही आंसर रहेगा भैया। तो इस प्रकार से आपको जो ये क्वेश्चंस है ना, वो बहुत ही अच्छे से और ध्यान से और सावधानी से आपको करने। याद रखिएगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या करते हैं तो अंतर बनता है, बड़ी माइनस छोटी संख्या करते हैं तो अंतर बनता है। अगला सवाल आ गया है, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनका योग का 11वां भाग 1/5 है। 11वां भाग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनका 11वां भाग जो है वो 5 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो सोचो, थोड़ा सा सोचो। अभी मैंने आपको बताया था, इसका टाइप बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सभी सोचिए सोचिए, साथ साथ में सोचिए कैसे होगा। देखिए, दो संख्याएं बोली हैं, जैसे दो संख्याएं हुई, एक ए हुई, तो दूसरी जो है वो ए में यानी कि ज्यादा होगी, 15 ज्यादा होगी, तो ही तो वो उसमें दोनों का डिफरेंस जो है वो 15 के बराबर होगा। अब इन्होंने ये कहा है कि जबकि उनका योग जो है, यानी कि इन दोनों का जो योग है ए और ए प्लस 15 का, उसका 11वां भाग यानी कि बटा 11, ठीक है, वो किसके बराबर है, बराबर है 5 के। किसके बराबर है, 5 के। ठीक है, तो
आप संख्याएं ज्ञात करें, यानी कि a और a कितना हो गया 2a प्लस 15 इक्वल टू 55, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 55 माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस करो 0 का बच गया 4, a की वैल्यू कितनी होगी 20, यानी कि एक संख्या होगी आपकी 20, ठीक है, और दूसरी में आपने 15 प्लस कर देने हैं तो 35 वो होगी। अब आपसे पूछा क्या है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं निकल गई, कौन कौन सी निकली, 20 और 35, यही आपका आंसर रहेगा, 20 और 35 यही आपका आंसर रहेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको बार बार लगाने हैं, इस तरीके से समझने हैं और करने हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ट्राई करिए, किसी घनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, यानी कि कोई संख्या है वो x है, उसमें से कितने घटाने पर, 10 घटाने पर -10। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना, यानी कि उसके उसके किसके, संख्या के उल्टा करने। तो संख्या आपने अगर x मानी है तो यानी कि व्युत्क्रम हो गया उसका x का 75 गुना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 75। तो वे संख्या कौन सी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपने वीडियो को देखना है, ध्यान से नोट करना है बच्चे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक्स स्क्र माइनस 10x इक्वल टू 75, एक्स स्क्र माइनस 10x माइनस 75 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लीजिएगा, एक्स स्क्र माइनस 15x प्लस 5x माइनस 75 इक्वल टू 0, x कॉमन आ जाएगा, यहां से 5 कॉमन आ जाएगा आपका, ठीक है बेटा। फैक्टराइजेशन आपने पहले पढ़ी हुई है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये, 9th क्लास में फैक्टराइजेशन को गुणनखंड बनाना सिखाए जाते हैं, ठीक है। अब आप यहां से आप उठा लेंगे वैल्यूज को, x प्लस 5 और x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी -5, और x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी 15। तो अब आपको बोला था कि घनात्मक होगा, यानी कि पॉजिटिव वाला उठाना है, इसलिए आपने पॉजिटिव वाले को ही उठाएंगे और वही आंसर होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ऋणात्मक है, आपको पॉजिटिव पूछा था, तो इसलिए आपका आंसर जो है वो 15 रहेगा। ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी आए क्वेश्चन में तो फिर से कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, ठीक है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी योग जो है वो 23 होता है, यानी या उसका योग जो वो 23 है। मतलब दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याएं होगी आपकी a और b, इनके वर्गों का योग यानी कि वर्ग बना लो स्क्वायर, योग होता है सम, तो इसलिए हमने सम ले लिया इक्वल टू 165। इतना समझ आया नहीं आया लाडो, इतना समझ आया। वर्ग a और b दो संख्याएं, उनके वर्गों का योग यानी कि स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, योग बोला है इसलिए प्लस लगा दिया, वो 165 है। और आपको इन दोनों संख्याएं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। यदि उनकी संख्या, उनकी योग जो है वो 23 है, यानी कि इन्हीं का संख्याओं का a प्लस बी जो है वो 23 है, तो आप संख्या ज्ञात करें। बहुत ही बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अब हर बच्चे के ना मन में जो है याद है एक फॉर्मूला, कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, कि होता है। ध्यान से देखो समझ आया कि नहीं आया। अब a प्लस बी यानी कि 23 वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 65, तो यहां पर आ गया 165 प्लस 2ab ऐसे, ठीक है। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है लाडले भैया, आना तो सबको पहाड़े तो आना ही चाहिए, 529, 165 दूसरी साइड आएगा तो यहां पर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 2ab,
अब इसको आपस में जो है सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 300 बिल्कुल सही, 364 बिल्कुल सही, 364 2ab, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8, सॉरी 2 2 4, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 180, गुणनफल निकल गया है 182, और यही हमको निकालना था, यही सवाल में पूछा गया था। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा रहा है, आपने इनको पढ़ना है, करना है, परफेक्ट पक्का होगा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है कि परफेक्ट नहीं होगा। आप ध्यान से इसको देखिए और करके देखिए, फिर 182 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर इतना और इतना है, मतलब दो संख्याएं हैं ए और बी, इन दोनों का जो है गुणनफल होता है प्रोडक्ट, वो 93 है, अंतर जो है वो माइनस हुआ 28 है। इनके व्युत्क्रम का अंतर, किसका व्युत्क्रम होता है बच्चे, इनको ध्यान से देख लो, रेसिप्रोकल को बोलते हैं व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रमों में जो है यानी कि 1/a और 1/b हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ध्यान से नोट कर लो बेटा, ठीक है। तो अब इसका अंतर बोला है दोनों का, यानी कि 1/a माइनस 1/b, तो एलसीएम ले लिया, ए बी एलसीएम आ गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा b माइनस ए, कितना आ जाएगा b माइनस ए। अब यहां पर अंतर दिया है 28, तो सीधा 28 लिख दो, और ए बी प्रोडक्ट दिया है 93, तो 93 करते हैं तो काटो, नहीं करते हैं तो निकाल दो, वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। मगर इस स्टेटमेंट से हम क्या सीख रहे हैं, इस स्टेटमेंट से हम ये सीख रहे हैं कि कभी भी दो संख्याओं का अगर हम व्युत्क्रम का अंतर निकालना हो, किसका व्युत्क्रम का अंतर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, व्युत्क्रम का अंतर पूछा जाए, तो वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा संख्या के अंतर, संख्या के अंतर ओवर संख्या का ही गुणनफल के बराबर होगा। संख्या का अंतर डायरेक्ट देखिए 28, तो आपने 28 लिख देना था, दिया हुआ है गुणनफल 93, तो 93 आ गया, डायरेक्ट ठा करके आंसर आ गया, ठीक है। फिर आपको ये स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को करने के काबिल हो जाएंगे। अब बताएं आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए कि नहीं हुए, ये कॉन्सेप्ट कैसे लगे, अगर अच्छे लग रहे हैं ना तो वीडियो को दबाकर शेयर भी करिएगा और सबको सुजेस्ट करिए कि साथ बैठकर तैयारी करें। इसी वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखना बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।